नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग ओनली पर। आज का क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर 2400 रुपया में बेचा तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से ही बनाते हैं। देखिए, यहाँ क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। 20% हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य आपका हो गया 100% में से -20% कर दीजिए तो कितना बचा? ये बच गया आपका 80%, ठीक ना। तो 80% बराबर कितना? 2400 रुपया। तो लिखेंगे यहाँ 80% बराबर 2400 रुपया, ठीक है। आप देखिए, अब 80% बराबर 2400 रुपये हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ 2400, या प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा गुना में आ जाएगा कितना? 100, ठीक ना। क्या बचा यहाँ केवल बचा 80। 80 से इसमें भाग दे दीजिए, ठीक ना। 1 शून्य इसका कटा दीजिए, 1 शून्य इसका कटा दीजिए। 8 या 24 यानी 30 हो गया। 30 गुना 100 करेंगे कितना होगा? ये हो जाएगा 300, ठीक ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला? वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया आपका 300, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, एक संख्या में 25% की कमी करने पर 540 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इनका मूल संख्या ज्ञात करना है। देखिए, 25% कमी करने पर यानी शेष कितना बचा? 100% में से 25% माइनस कर देते हैं तो कितना बचा? ये बच गया आपका 75%, यानी 75% बराबर कितना? 540, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 75% बराबर 540। फिर लिखेंगे 540% को हटाएंगे तो गुना में जाएगा आपका 100। यहाँ क्या बचा? 75, तो 75 से इसमें भाग दे देना है, ठीक ना। अब देखिए, 25 इसको हटाइए, 25 या 75, अब 25 चौका 100, अब 3 से भागा देंगे 54 में, 8 या 54 यानी 180 हो रहा है, ठीक ना। 180 गुना 4 करेंगे, 8 चौक 72, 8 का 6 54 72 यानी 720। ये आपका आंसर हो गया। और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, एक वस्तु पर 35% की छूट देने के बाद उसका मूल्य 26 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। यहाँ हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। छूट देने के बाद उसका मूल्य 26 रुपये देता है। छूट देता है कितना? 35%, यानी शेष कितना बच रहा है ये ध्यान देना है। शेष बच रहा है 100% में से आप 35% घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 में 5 चलेगा, 5 बचेगा, या 9 में 3 चलेगा, कितना बचेगा? 6, यानी 65% आपका बचा, ठीक है। अब लिखेंगे 65% बराबर कितना? 2600 रुपया। कितना? 2600 रुपया। फिर लिखेंगे 26% को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा गुना में 100। यहाँ क्या बचा? केवल बचा 65, तो 65 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कटाइए, आप इसको कटाइए तो 13 पचे 65 और 13 दूना 26 या 2 शून्य यहाँ होगा, ठीक है। और 200 गुना 100 करेंगे, कितना होगा? ये 2 और 4 तो शून्य दे देना है। गलती हो गया क्या? देखिए, 13 दूना 26, उससे कटाएंगे फिर 20 पंचे 100, 20 हो गया। और देखिए 2 दूना 4 हो गया यहाँ, और 3 शून्य दे देना है, यानी 4000 रुपया हो रहा है। अंकित मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य लिखेंगे यहाँ, अंकित मूल्य 4000 रुपया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, एक वस्तु को 40% लाभ पर 42 रुपये में बेचा गया, 4200 रुपया में बेचा गया तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। लाभ पर कितना लाभ हो रहा है? तो लाभ इसको हो रहा है, इसको 100% में 40% लाभ हो रहा है, यानी 140% लाभ हो रहा है, ठीक ना। तो लिखेंगे 140% बराबर
कितना 4200 रुपया, 4200 रुपया। ठीक है, अब देखिए 4200 रुपया यहाँ लिखे, इस प्रतिशत को यहाँ लाइए तो गुना में हो जाएगा आपका 100, तो यहाँ क्या बचा, केवल बचा 140, तो 140 लिख दिए। ठीक है, 100 इसका कटेगा, 100 इसका कटेगा। ठीक है, और 14 से 420 में भाग देंगे, 4 42 यानी 30 हो रहा है। अब 30 गुना 100 करेंगे, कितना होगा, ये हो जाएगा 300, 300। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य लिखेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना निकला, ये निकल गया आपका 300। ठीक ना, ये सब यह शॉर्ट ट्रिक से निकला हुआ आंसर है। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।